नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और बाजार निश्चित रूप से अच्छी रिकवरी शो कर रहा है। 8400 का अहम सपोर्ट था, वहीं तक ही पहुंचे। 8404 का एक लेवल जो बाजार ने टेस्ट किया और अब दिन के उच्चतम स्तर पे है। तेल गैस टेलीकॉम शेयर्स पे आज एक पुल बैक विजिबल है। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, वहां पर एक दायरे में कामकाज हो रहा है, लेकिन पेरिफेरल्स में देखिए आप टेक्सटाइल शेयरों में निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन्स आज के सत्र में बनते हुए नजर आए। स्मॉल कैप और मिड कैप कॉल स्टॉक जो तेजी से चढ़ रहे थे। 8300 और 8400 की कॉल डेरिवेटिव मार्केट पुट माफ कीजिएगा, डेरिवेटिव मार्केट पे आज शानदार तरीके से राइटिंग है। ट्रेडर्स ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेजी की साइड पे, और साप्ताहिक एक्सपायरी है आज निफ्टी बैंक की, फोकस वहां पर भी है, लेकिन बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट इसलिए क्योंकि आज तीन कंपोनेंट जो हैं, येस बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक, तीनों के नतीजे थोड़ी देर में आ जाएंगे। उससे पहले ट्रेडर्स निफ्टी बैंक पे कॉशियस हैं। एक रेंज बाउंड मूवमेंट, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन अब ऑप्शंस के आंकड़े जो मैं बता रहा हूं उसमें एक स्ट्राइक देखिए आप, 8400 की पुट आज ओपन इंटरेस्ट में बहुत स्मार्टली और बहुत स्ट्रांगली एडिशन देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट अब बढ़ गया है, लगभग 10 लाख शेयर्स जुड़ गए, प्रीमियम 13% टूटा। ट्रेडर्स स्ट्रांगली राइड कर रहे हैं 8400 की पुट को, और वहीं 8500 की पुट पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। प्रीमियम बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी वहां पर राइटिंग एक्टिविटी 8500 की कॉल पे बहुत स्ट्रांगली देखने को मिली है। चंदन तापड़िया जी हमारे साथ जुड़े आंध्र राठी सिक्योरिटी से, उनसे ही जान लेते हैं कि अब आने वाले समय के लिए और कितनी तेजी बची है मार्केट पे, या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग होगी। चंदन नमस्कार, सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं क्लाइंट्स को जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, उनको क्या आपने प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोल दिया, या फिर अभी और बेहतर लेवल्स निफ्टी पे एक्सपेक्टेड है? नमस्कार रजत, देखिए बाजार ने पिछले 3-4 वीक से जो तेजी की है वो अभी तक होल्ड कर रहा है। इसका जो 8375 के आसपास का जो मल्टीपल सपोर्ट है वो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और मेरे हिसाब से जब तक वो लेवल नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं बन रही है। इनफैक्ट पिछले 5-6 दिन से देखिए बाजार इन्हीं लेवल के आसपास, यानी कि 8380, 8400 के आसपास आता है और वापस 8440, 8460 तक का उछाल ले लेता है। तो जरूर ऊपर में फॉलो बाइंग मिसिंग है, बट नीचे के लेवल पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, उसकी वजह से बाजार बार बार सपोर्ट लेके और ऊपर उछलने की ट्राई कर रहा है। तो 8375 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि ऊपर में अब एक बार 8480 और 8510 तक के लेवल बाउंस बैक में दिखाई दे तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। 8375 का एक क्रूशियल लेवल है, उसका स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। चलिए, निफ्टी बैंक पे क्या किया जाए सर? और आज फिर से निचले स्तरों से एक रिकवरी साफ तौर पे विजिबल है। अब क्या यहाँ से और तेजी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 19,000 के लेवल को अब कंसिस्टेंटली होल्ड करते चले जा रहे हैं निफ्टी बैंक पे। जी रजत, आपने बिल्कुल सही कहा और यही चीज हमारी नजर में है। 19,000 के लेवल को होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आज 19,200 निकलता है तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग स्पाइक भी आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस हिसाब से 19,000 19,250 के बीच में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, कुछ शॉर्ट्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, और मेरे हिसाब से 19,200 होल्ड करेगा तो शॉर्ट कवरिंग स्पाइक भी आ सकता है, जो बैंक निफ्टी को 100-125 पॉइंट और रैली दिला सकता है। तो मेरे हिसाब से जब तक 19,000 होल्ड करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन बनी रहेगी। 19,250 19,400 तक के यहाँ पे टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं। राइट, ठीक है। अलग अलग जानकारों से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि अब निफ्टी पे और क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं। मेरे साथ ब्रिजेश सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, इससे में मौजूद हैं। ब्रिजेश नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं निफ्टी पे अप्रोच क्या रखी हुई है अभी और कौन से स्टॉक पे फोकस है? गुड आफ्टरनून रजत जी। देखिए, ओवरऑल तो सेंटीमेंट अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऊपर में 8,460 से लेके 8,480 का जो दायरा है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है। लास्ट 2-3 बार अटेम्प्ट हुआ है और वहीं से हमारे बिकवाली देखने को मिली है। बट एक सबसे अच्छी बात जो ये है कि हमने नीचे जो दायरा है 8,380 के आसपास का, वहां पर हमने एक बेस बनाने की कोशिश की है। मेरा मानना यह है कि अगर हम मोटा अगर ब्रॉडर रेंज पिक्चर देखते हैं तो नीचे में 8,300 और ऊपर में 8,460 या 480 का जो दायरा है, इसमें अगर हम और कंसोलिडेट करेंगे तो हो सकता है हम आने वाले दिनों में आपको एक और फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले। तो मेरी सलाह तो फिलहाल यही रहेगी कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं। 8,410 के आसपास में निफ्टी स्पॉट्स अगर आता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। 8,390 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, और 8,460 और 8,480 का जो दायरा वो मेरा पहला पड़ाव रहेगा जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो 8,520 तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, पहला 84-60, फिर हम 85-20 मान लेते हैं। इस लेवल तक के लिए बेट लगा रहे हैं आप। स्टॉक बताएं सर, कहां पर तेजी बन सकती है? देखिए, ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट देखें तो पावर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है।
कल के शो में भी मैंने अदानी पावर के बारे में कहा था कि इसको बाइंग कर सकते हैं। आज के अगर हम देखें तो टोरेंट पावर में एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 194 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है उसमें। एक अगर हम डेली चार्ट देखें तो एक हायर लोज फॉर्मेशन हुआ है जो कि बुलिश नजर आता है। तो मौजूदा स्तर पे बाइंग कर सकते हैं आप। 188 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और टारगेट जो हमारे हैं वो 210 से 215 के बीच में निकल के आते हैं। एक 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से आपकी बाइंग होगी। अजीत मिश्रा साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन टोरेंट पावर 210 का एक टारगेट है और 188 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो करना है आपको। ब्रजेश सिंह की राय है। इसी बीच जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, फटाफट से वो देख लेते हैं। दीपक बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? देखिए, कॉपर इंडस्ट्री से रिलेटेड ये खबर है। बजट में इस बार कॉपर इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ी राहत दी जा सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी कॉपर प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जा सकती है। जापान और आसियन कंट्रीज से काफ़ी मात्रा में अभी कॉपर इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जो कैपेसिटी जो है उसका यूटिलाइजेशन 80% तक चला गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री का। इसी वजह से जो इंडस्ट्री है वो लगातार सरकार से ही कह रही थी कि इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई जाए। और जो माइंस मिनिस्ट्री है इसने सिफारिश की है वित्त मंत्रालय को कि 5 से 7.5% की इस पर ड्यूटी लगाई जाए। और साथ ही साथ एक और सिफारिश की है कि जो एक्सपोर्ट है उसको इंसेंटिव दिया जाए। 2% के करीब का इंसेंटिव देने की घोषणा भी बजट में हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइसिंग और डोमेस्टिक प्राइसिंग जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको 10% के आसपास का इस पे मार्जिन मिल जाएगा, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट भी कर पाएंगे। चलिए, बहुत बेहतर। इनफैक्ट ये अब कुछ स्टॉक्स जो इसके चलते चल रहे हैं, एक तो कॉपर, हिंद कॉपर देख लीजिए, दूसरा वेदांता पे उतनी तेजी बनी नहीं आज, लेकिन हिंद कॉपर जो है वो दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब है। निचले स्तर से एक स्मार्टली पुल बैक। और ये इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स अगर बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद हो जाएगा घरेलू इंडस्ट्री के लिए। 5% से बढ़ाकर 7.5% करने की बात हो रही है और 2% इंसेंटिव देने की बात हो रही है कॉपर एक्सपोर्ट्स पे। तो कहीं ना कहीं वो भी कंपनियों के लिए पॉजिटिव समझा जाएगा। बजट में ये अनाउंसमेंट हो सकती है, कॉपर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने पर सरकार जो है वो विचार कर रही है। अनाउंसमेंट बजट में हो सकता है कि आती हुई नजर आए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन चंदन, एक बार ये हिंद कॉपर का चार्ट देख के बताएं सर। पीएसयूज में वैसे ही पिछले कुछ दिनों से खरीदारी थी, लेकिन ये जो खबर हम बता रहे हैं इसका असर गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। अभी टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से हिंद कॉपर कैसा लग रहा है आपको? प्राइस पैटर्न यहाँ पे अच्छा खासा बना है और इनफैक्ट पिछले 3-4 वीक में जम के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम के साथ जिस हिसाब से अप मूव आ रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे तेजी की पोजीशन बन रही है। यहाँ पे लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं। डिलीवरी वॉल्यूम भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप मूव बरकरार रहना चाहिए। 64-65 का स्टॉप लॉस रहेगा और चांसेस है कि 70 का हर्डल निकाल के 78 तक का भी मूवमेंट दिखाए। तो पॉजिटिव बायस है और मेरे हिसाब से मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, मेरे साथ अभी अजीत मिश्रा साहब जुड़े हैं रेलिगेयर सिक्योरिटी से। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं निफ्टी पे अप्रोच और कौन सा स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली? शुक्रिया रजत। देखिए, यहाँ पे बायस पॉजिटिव साइड पर है तो उसी को देखते हुए पॉजिटिव साइड पे ही रहने की सलाह भी होगी। 8430 के अराउंड पे आप निफ्टी को बाय करें। अच्छा। और 8295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8510 तक के टारगेट्स के लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, प्लस एक्सिस और येस बैंक के रिजल्ट हैं, तो नो डाउट वहां पे थोड़ा सा वॉलिटिलिटी रह सकती है। इसके लिए इंट्राडे पोजीशन रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। और आईडीबीआई में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 7350 के स्टॉप लॉस के साथ और अपसाइड पे 82 तक के पोटेंशियल के। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आईडीबीआई बैंक पे आप बुलिश हैं। इनफैक्ट बैंकिंग में सबसे ज़्यादा गेन करने वाला जो स्टॉक है वो यही है। 3% के आसपास की तेजी हो गई है। 82 का टारगेट, 73.5 का स्टॉप लॉस। एक प्रभाकर साहब मौजूद हैं आईडीबीआई कैपिटल से। प्रभाकर साहब नमस्कार। निफ्टी पे टारगेट्स क्या है सर? कौन सा स्टॉक खरीदारी के लिए चुना आपने? गुड आफ्टरनून मिस्टर रजत। Nifty we are bullish. 8380 is a stop loss. 8520 on the higher side is a target. We think it can happen in 1 or 2 days. Okay. And stock wise, Castrol is a buy. 393 is a stop loss. 423 is a target. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कैस्ट्रॉल पे आप बुलिश हैं। जो अभी तक स्टॉक्स जो डिस्कस हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। निफ्टी पे तो जो औसत टारगेट है वो 8500 के पास ही निकल के आ रहा है, लेकिन
कैस्ट्रॉल खरीदारी के लिए 423 का लक्ष्य रखें, 393 का एक स्टॉप लॉस आईडीबीआई कैपिटल के रडार पर है। इसके अलावा रेलिगेयर सिक्योरिटीज मानता है आईडीबीआई बैंक यहां से और चलेगा, 82 के टारगेट के लिए इसको खरीदें। और टॉरेंट पार ब्रिजेश सिंह की राय है 210 का टारगेट और 188 का एक स्टॉप लॉस। लेकिन पीएसयू बैंकिंग में एकदम से खरीदारी बनी है। एक छोटा कमेंट आपका चंदन, ये जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं यहां पर पिछले कुछ समय में काफी स्ट्रांगली गेन्स मिल रहे हैं। ओबीसी, पीएनबी, आंध्रा बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्या किया जाए? देखें पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है, ऑलरेडी ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुके हैं और मेरा मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। एसबीआई हम यहाँ पे 269 270 तक के मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीएनबी यहाँ परफॉर्म करना चाहिए, 136 के टारगेट हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरे छोटे बैंक है, चाहे केनरा बैंक की बात करें, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, इन सब में मेरा मानना है कि 3 से 4% की रैली हो सकती है और इस रैली की वजह से बैंक निफ्टी भी करंट लेवल से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है।